Good afternoon, students. Let us cover the topic. Okay, Mansabdars and Jagirdars. Okay, but before understanding who were the Mansabdars and the Jagirdars, let us have a recollect. Let us have a recollect of the Iqtadars. Who were Iqtadars? Iqtadars were the military commanders who were appointed by the Delhi Sultans. Okay, for performing military responsibility, and these military commanders, they were paid their salary in the form of इक्ताज. इक्ताज क्या होते थे? इक्ताज जो है कुछ जमीन होते थे, ठीक है ना? ओके, इनको जो है कुछ जो है जमीन दे दिया जाता था इन द फॉर्म ऑफ इक्ताज. एंड कॉपी में से देख के, ठीक है, अरे तो का है निर्मला सीता, अभी निर्मला सीतारमण. हाँ, पेज नंबर 39 निकालो. आर्यन, आर्यन. Yes, ma'am. ओपन योर बुक एंड टेक आउट पेज नंबर 39. वहां पे देखो, पेज नंबर 39 में ऊपर वाले जो पैराग्राफ है उसमें दिया गया है इक्तादार के बारे में. इक्तादार्स और मुफ्ती किसे कहते थे? ओके, आपको इनको समझना होगा. ये इक्तादार्स और मुफ्तीस हैं. अगर आप इनको समझ लोगे तो आप मनसबदार और जागीरदार भी समझ लोगे, ठीक है ना? ओके, मैम स्कूल खोलेगा. स्कूल नो आइडिया बेटा. आई हैव नो आइडिया. आपने अगर न्यूज देखा होगा तो आपने न्यूज में देखा होगा कि दिल्ली में भी स्कूल्स जो है 5 अक्टूबर के पहले नहीं खुल रहे. ओके, today it was in the news that before 5th of October the schools are not opening in Delhi. 969 because 964 अभी तक जो है कोई वैक्सीन नहीं बना है, ठीक है ना? अभी तक जो वैक्सीन लॉन्च नहीं किया है. जब तक वैक्सीन मार्केट में नहीं आएगी तब तक आप जो है घर ही पे सेफ हैं. As far as the opening of the school is concerned, I can tell you that from 22nd of September the compartmental exams are going to be held. ठीक है ना? तो स्कूल में जो है कंपार्टमेंटल एग्जाम्स होने वाले हैं. ओके, 22 सितंबर से 28 सितंबर तक कंपार्टमेंटल एग्जाम्स हो रहे हैं और आपको सूचना दे दी जाएगी, ठीक है ना? अगर स्कूल खुलेगा भी तो आपकी क्लासेस जो है 6 to 8 जो है सेकंड शिफ्ट में खुलेंगे, ठीक है ना? पहले शिफ्ट में जो है 9 to 12 खुलेगा. उसके बाद आपके क्लास. मैम हम लोग का एग्जाम कब होगा? वही चीज बता रही हूँ बेटा कि पहले 9 to 12 हम लोग का ऑनलाइन एग्जाम है. यस, यू विल हैव टू गो एवरीथिंग ऑनलाइन. आपने देखा होगा प्राइमरी के बच्चे ऑनलाइन जो है टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है ना? कल ही उनका इंग्लिश का टेस्ट हुआ था इन द फॉर्म ऑफ क्विज. तो जैसे ही मेरा सिलेबस कवर हो जाएगा, साइंस की मैम जो है आपकी रीना मैम भी जो है क्विज के फॉर्म में ही आपका टेस्ट लेंगी. ओके, आपको टाइम बता दिया जाएगा, एक डेट दे दी जाएगी और आपको चैप्टर्स बता दिए जाएंगे जिनको आपको रिवाइज करना है. एंड ऑन द बेसिस ऑफ द चैप्टर्स 30 to 50 questions will be set, multiple choice questions, and you will have to answer them within a time period of 1 hour. आपको उसको भेज देना होगा और आपको फिर हम लोग जो है चेक करके रिजल्ट दे देंगे. इस तरीके से आपका रिवीजन होते रहे जब तक कि हमें फाइनल इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है कि हाफ ईयरली कब होना है. ओके, हम लोग जो है अपना रिवीजन कर देंगे. ओके मैम, नेक्स्ट वीक आई एम टू टेक अ मैम जो एक सेकेंड बाबू. नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग टू टेक अ टेस्ट ऑफ सिविक्स. सिविक्स के हमारे 5 लेसन कवर हो गए. 5 लेसन है हाफ ईयरली में और 5 कवर हो गए, ठीक है ना? तो नेक्स्ट वीक जो है मैं सिविक्स का टेस्ट लूंगी. ओके, तो मैम कितने चैप्टर? मैम, हाँ बोलो. मैम कितना चैप्टर? I will let you know. Let me take the class today. पहले आज का हो जाए. So you see, the military commanders appointed by the Delhi Sultans, they were known as Iqtadars, okay, and they were paid salary in the form of Iqta. उनको जो सैलरी मिलती थी वो कैश में नहीं मिलती थी, उनको जो है जमीन दे दिया जाता था जिसके ऊपर जो है वो लोग लगान वसूलते थे, ठीक है ना? और यहाँ पे देखिए, जहाँ तक मुगल शासन का सवाल है, okay, there is a difference between the Iqtadars. If you go through page number 39, okay, if you go through page number 39, what do you see?
you see that as far as the as the Delhi Sultans are concerned, you see these muktis, they were allowed what? Okay, they were allowed to stay in that place. ठीक है ना? इन ये जो मुक्तिस होते थे, इनको wait for a second, एक सेकंड. Now if you look at the muktis, okay, अगर आप मुक्तिस को देखेंगे और इनको कंपेयर करेंगे, ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे, okay, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मनसबदार्स और मुक्तिस में जो है, okay, दोनों में डिफरेंस था. ये जो मुक्तिस थे, इनको अलाउ किया जाता था. The muktis, they were allowed. Today it will back to the lesson. So have a look at page number 39. अगर पेज नंबर 39 में आप देखेंगे, देखो मुक्तिस की जिम्मेदारी क्या होती थी. उनकी जिम्मेदारी होती थी मिलिट्री कैंपेन्स को लीड करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना अपनी एकता में, और रेवेन्यू कलेक्ट करके जो है सुल्तान को देना. आवाज कट के आ रहा है और ये जो मुक्तिस होते थे, they were also known as the iqtadars. What they used to do, they used to reside. So one basic difference between the iqtadars, अगर एक तरफ हम इक्तादार्स को लेते हैं और एक तरफ जो है हम मनसबदार्स को लेते हैं, ठीक है ना, तो हम दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या पाते हैं? दोनों में बेसिक डिफरेंस हम ये पाते हैं, ओके, कि these people, they were allowed to stay, ठीक है ना, in the इक्ताज. ये लोग इक्ताज में रह के जो है वहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते थे. बट these मनसबदार्स, ओके, they were only given, okay, the right to collect revenue. ये दो जो है महत्वपूर्ण जो है अंतर है, ओके, जो आपको पता करना होगा. ये जो मनसबदार्स होते थे, इनको खाली जो है लगान वसूलने का अधिकार था. ये अपने मनसब में नहीं रह सकते थे. जो इनको जागीर मिलती थी, ये उसमें नहीं रह सकते थे, ठीक है ना. They were only given the right to collect revenue. But as far as the iqtadars were concerned under the Delhi Sultans, what we see, they were staying in the iqtas, they were maintaining law and order, okay, and they were taking care of the iqtas, okay. So ये जो है बहुत ही important जो है difference है between the iqtadars and the mansabdars. Now let us try to proceed with the topic. Have a look, who were the mansabdars, okay. अब मनसबदार्स कौन से लोग थे? This duster is not working. That is why I have to use this cloth. Okay. See, who are the mansabdars? Ma'am, who is Mukti? लो, अब इतना समझा दिया, उसके बाद कह रहा है who is मुक्ति? हाँ, मुक्ति were the military commanders बेटा. जो इक्तादार्स होते थे ना, उन्हीं को मुक्ति भी कहा जाता था. ओके, यस मैम, उन्हीं को मुक्ति कहा जाता है. हाँ, मनसबदार्स वेर द पर्सन्स, ओके, हु जॉइंड मिलिट्री सर्विस, ठीक है ना. तो देखो, माय वॉइस इज वेरी मच क्लियर बेटा. आप लोग के चलते हैं आपको वॉइस क्लियर जाए, इसलिए मैं फैन ऑफ कर देती हूँ. ओके, पसीने से पूरा भीग जाती हूँ मैं क्लास लेते वक्त, लेकिन फैन ऑफ कर देते हैं, ठीक है ना. So you see, where the persons who joined मुगल सर्विस, तो मुगल सेवा में जो लोग अपना नाम ओके दर्ज करवाते थे, उन्हें मनसबदार्स कहा जाता था, ठीक है ना. एंड इट ऑल्सो रेफर्ड टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स अ मनसब, ठीक है ना. इट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल, ओके. तो मनसबदार वो लोग होते थे, ठीक है ना, वो व्यक्ति, ओके, who holds an mansab, ठीक है ना. अब मनसब का मतलब क्या है? मनसब का मतलब होता है अपोजिशन और रैंक, ठीक है ना. सेना में कोई भी जो है पोजीशन हासिल करना या रैंक हासिल करना, ठीक है ना, उसको जो है मनसब कहा जाता था. ओके, नाउ सी, हैव अ लुक, व्हाट वाज मनसबदारी. अब मनसबदार से ही जो है, मनसब से ही जो है, ओके, देखिए जिनके पास जो है पोजीशन होता था, रैंक होता था, उन्हीं को मनसबदार कहा जाता था. और ये रैंक कहाँ होता था? ये रैंक होता था मुगल सेवा में, ठीक है ना. अब जो लोग मनसबदार होते थे, इनको मनसबदारी मिलती थी. नाउ व्हाट इज मनसबदारी? सी, मनसबदारी
was a grading system. ठीक है ना? It was a grading system. Everything is there in your book. Try to understand it. Okay? See, it was a grading system used by the Mughals to fix rank. मुगल लोग जो है, ओके, ये एक ग्रेडिंग सिस्टम जो है वो इस्तेमाल करते थे, ओके, टू फिक्स अ रैंक. ठीक है ना? सैलरी, किसकी कितनी सैलरी होगी, ओके, और किसकी जो है कितना जो है उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा. ठीक है ना? ओके, मिलिट्री रेस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, सो दिस वाज द सिस्टम. इट वाज अ ग्रेडिंग सिस्टम. अब हमारे स्कूल में हम देखते हैं ना कि जो बच्चे आर्ट लेते हैं, जो बहुत अच्छा आर्ट करते हैं उनको ए ग्रेड मिलता है, जो थोड़ा उससे कम करते हैं उनको बी मिलता है, फिर सी, फिर डी. आपकी आर्ट की टीचर जो है, जो बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करती हैं उनको नहीं करते हैं उनको स्ट्रेट अवे डी दे देती हैं. ठीक है ना? ओके, सो व्हाट वी सी इज, ओके, Mansabdari is also like a grading system, and this grading system was used by the Mughals, and this system was used to fix the rank, the salary and the military responsibility. जिसका जिस हिसाब से, अब मान लीजिए मेरा रैंक ए है, ठीक है ना? अब मेरा रैंक ए है तो मैं कहाँ पे आ जाऊंगी? I will become the leader of the class. You see, if you take your class, okay, supposing you are taking your class, क्लास में 40 बच्चे हैं, उसमें से टीचर क्या करती हैं, 2 बच्चों को जो है कैप्टन वाइस कैप्टन बना देती है. ठीक है ना? तो जो कैप्टन बना उसका रैंक 1 ए हो गया, जो वाइस कैप्टन बना उसका रैंक बी हो गया, और उसी में से जो है एक बच्चे को जो है ब्लैक बोर्ड इंचार्ज बना देती है, तो वो क्या हो गया? वो रैंक सी हो गया. ठीक है ना? अब तीनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी अलग होगी. ओके, और सैलरी क्या होता है? अच्छे अच्छे कमेंट मिलते हैं बच्चों को. ठीक है ना? जो रैंक 1 रैंक ए होल्डर होता है, हमेशा उससे पूछी जाती है, बेटा पढ़ के आए हो, आपने होमवर्क किया है, हाँ? एंड देन यू सी रेस्ट ऑफ द क्लास, ऑफन द टीचर नेग्लेक्ट्स द क्लास, ओके, विच इज नॉट डन बाय मी. आई नेवर डू दैट. ठीक है ना? आई ट्राई टू टेक केयर ऑफ ऑल माई चिल्ड्रन. खास करके जो एवरेज बच्चे होते हैं उन पे मैं ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करती हूँ, ताकि जो है वो लेवल में आ जाए, बाकी बच्चों के लेवल में आ जाए. ओके, नाउ सी, अब मुगल कैसे इस रैंक को तय करते थे और सैलरी को तय करते थे, और ये मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको कैसे तय करते थे ये अब हम समझेंगे. लेट अस अंडरस्टैंड हाउ इट वाज डन. नाउ सी, यहाँ पे देखिए पेज नंबर 51 में, सी, okay, have a look at page number 51. The mansabdars, the functions of the mansabdars. ठीक है ना? अब mansabdars के functions क्या होते थे? See, जैसे मुफ्तीज के functions हमने पढ़े थे दिल्ली सुल्तान वाले चैप्टर में, तो अब हम जो है mansabdars के functions पढ़ रहे हैं. Okay, see the first function, they were required to, okay, keep specified specified number of soldiers. ठीक है ना? ओके, तो इनको जो है अपनी सेना में जो है फिक्स अमाउंट ऑफ सोल्जर्स जो है इनको रखना होता था. सी, इट इज देयर, दे वर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार और कैवलरी मैन. अब ये सोल्जर्स का जो मैं नाम ले रही हूँ तो इसमें सवार आ गए. अगर आप चेस खेलते हैं तो आपको पता होगा कि सवार का मतलब क्या होता है. ठीक है ना? ओके, सवार, कैवलरी मैन, जो घुड़सवारी करते हैं, जो घोड़े पे चलते हैं उनको सवार कहा जाता है. ओके, एंड कैवलरी मैन हु आर यूजिंग द, okay, arms and the ammunitions. Now see, okay, the second function, what was the second function? Okay, the cavalry man, okay, जितने भी कैवलरी मैन हैं मस्ट बी रजिस्टर्ड. इनका जो है पंजीकरण होना चाहिए. ठीक है ना? रजिस्टर्ड, ओके, दे मस्ट बी रजिस्टर्ड. एंड ओके, द हॉर्सेस,
ओके, नीड टू बी ब्रांडेड। जितने भी घोड़े हैं, ठीक है ना, उनकी जो है ब्रांडिंग होनी चाहिए। घोड़ों की ब्रांडिंग कैसे की जाती थी आपको पता है? एनीबडी, एनी आइडिया? नो मैम। हॉर्सेस वर ब्रांडेड। हाँ, आप लोग ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, ब्रांडिंग शब्द कहाँ से आया आपको पता है? डू यू नो दिस? इट इज देयर इन योर इंग्लैंड। नो मैम। आप सिविक्स के चैप्टर में पढ़ेंगे, एनुअल पोर्शन में, ठीक है ना। पहले जो है आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे जो है जानवर रखे जाते हैं, ठीक है ना। तो जो लोग जानवरों को रखते थे, बड़े बड़े पास्चर्स में जो है अपने जानवरों को चराते थे, और उनका काम होता था ओके इन जानवरों को रखना। स्पेशली द इफ यू मूव टू अर्जेंटीना, ठीक है ना, अर्जेंटीना में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे ग्रासलैंड्स में जो है काउबॉयज होते हैं, ठीक है ना। ओके, दिस काउबॉयज दे यूज्ड टू मेंटेन द हॉर्सेस। अब अगर उनके हॉर्सेस जब घास चरने जाते थे, ठीक है ना, पास्चर्स पे, तो उनके हॉर्सेस जो है वो खो ना जाए, इसलिए क्या करते थे, लोहे के जो है सिंबल्स बनाते थे, लोहे के जो है वो अपने लिए चिन्ह बनाते थे, और उन लोहों को जो है एक बड़ी सी सीख में जो है, सपोजिंग दिस इज द रॉड, ओके। अब इस रॉड में हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो है सिंबल जैसा हम लगा दे रहे हैं, ठीक है ना, और इस सिंबल में जो है अपना नाम अंकित कर दे रहे हैं, ओके। और इस लोहे के सिंबल को हम गरम करेंगे, और गरम करके जो है घोड़ों के जो बैक होते हैं वहां पे उनको दाग देंगे, ठीक है ना। वी विल हिट दिस, ठीक है, रॉड, एंड वी विल व्हाट, वी विल ब्रांड द हॉर्सेस, ठीक है। तो ऐसे में जो है सोचो कितनी यातना झेलनी पड़ती थी इन जानवरों को। मालिक लोग तो अपने हॉर्सेस को पहचान लेते थे थ्रू दैट ब्रांडिंग, ठीक है ना। तो ये ब्रांडेड कपड़े की जो आपकी जो ये टर्म है ब्रांडिंग, ओके, इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम दैट पार्ट व्हेन द एनिमल्स दे वर ब्रांडेड बाय देयर ओनर्स, ओके। एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, कई बार क्या होता था, वो लोहे से, गर्म लोहे से दागने की वजह से उनके जो है वहां पे जो है इन्फेक्शन हो जाता था, कीड़े भी पड़ जाते थे, बहुत सारे जानवरों की मृत्यु भी हो जाती थी, ठीक है ना। Okay, so from this the branding came, and see this people, the mansabdars, they were required to register their cavalrymen. उनके पास जितने भी cavalrymen हैं उनको registration करना जरूरी होता था, और horses की जो है branding जरूरी होती थी, okay, and see, and then received money to pay them as salary. अगर वो लोग ये सब कर लेते थे तब जाके जो है उनको जो है पैसे मिलते थे सैलरी के रूप में, okay. Now see how they receive their salaries, okay. They receive their salaries similarly like the iqtadars, okay. Salaries in the form of what, in the form of revenue, लगान के रूप में जो है उनको उनकी सैलरी मिलती थी, okay. What is this? Why it has come? Aryan, I will block you. ना मालूम ये सब क्या कर रहे हो तुम? ब्लॉक कर दूं मैं तुम्हें क्या? हाँ, कर दे ब्लॉक, बताओ। मैम नीचे से इन द के बाद क्या लिखा है मैम? नहीं दिख रहा है। कुछ नहीं लिखा है। ये तुम क्या कर रहे हो बीच में? मोबाइल से क्या छेड़छाड़ कर रहे हो? हाँ, नीचे क्या लिखा है? बहुत मारेंगे, जान जाओ। हाँ, स्कूल खुलने दो, तुम पिटोगे मेरे हाथ से। दिखा, इज इट विजिबल? नो मैम, और नीचे। यस मैम। दिख रहा है? यस मैम। यस They मैम। receive Yes, their ma'am. salaries in the form of revenue. Okay, so you see, okay, they are receiving their salary in the form of revenue. लगान के रूप में जो है उनको उनकी सैलरी मिलती थी, similar to that of the जागीरदार्स. Okay, now nobles, have a look. जो दरबारी होते थे, जो nobles होते थे, यस मैम। उनके पास जो है, see, wait, I will write.
See, nobles with a jat of. Nobles with a jat of. Okay, 5,000 soldiers. तो जिनके पास जो है 5,000 जो है ओके सैनिक होते थे. Nobles with a jat of 5,000 soldiers were ranked higher. ठीक है ना, इनके जो है रैंक जो है ऊपर होते थे. were ranked higher. Okay, then nobles okay with 1,000 soldiers. तो बता रहे हैं, ठीक है ना, with 1,000 soldiers. ओके, तो देखो जो नोबल्स होते थे जिनके पास 5,000 सोल्जर्स होते थे, ठीक है ना, ओके, उनका रैंक जो है जिनके पास 1,000 सोल्जर्स होते थे उनसे ज्यादा हुआ करता था. ओके, एवरी सिविल एंड मिलिट्री ऑफिसर वाज गिवन अ मनसब. तो मनसबदारी की और एक खासियत क्या थी? एवरी सिविल एंड मिलिट्री ऑफिसर. ठीक है ना, सिविल का मतलब क्या हो गया बताओ? सिविल से हम क्या समझेंगे? अक्सर हम बात करते हैं कि हम लोग सिविलियंस हैं. हाँ, नॉट गेटिंग यू, जोर से बोलो. जनता. हाँ, आम जनता. नागरिक. नागरिक तो सिटीजन हो गया. ठीक है ना, ओके. एवरी सिविल एंड मिलिट्री ऑफिसर्स वेर गिवन अ मनसब. सिविलियन से हम क्या समझते हैं? सिविलियन का मतलब वो होता है ओके जो लोग देश की सुरक्षा से देश की सुरक्षा को छोड़ के बाकी काम करते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए. ठीक है ना, जो लोग डिफेंस से रिलेटेड होते हैं दे आर पार्ट ऑफ द डिफेंस. ठीक है ना, लेकिन डिफेंस से हट के जो लोग होते हैं, ठीक है ना, उनको हम सिविलियंस कहते हैं. कि जैसे कि हमारे डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, हम लोग जो सर्विस क्लास के लोग हो गए, IAS PCS हो गए, ये सारे सिविलियंस में आएंगे. ठीक है ना, ओके. सो सी these were the important features of the mansabdari system. Okay, as far as the mansabdari system was concerned, so we see okay in the reign of Akbar. Have a look. Okay, अकबर के समय काल में कितने थे? इन अकबर्स reign, अकबर के समय काल में देखो क्या होता था. अकबर के समय काल में there were 29 mansabdars. अकबर के रेवेन्यू ऑफिसर कौन थे? Who was the revenue officer of Akbar? मैम राजा टोडरमल. Yes, ठीक है ना, टोडरमल. ओके, देखो तो अकबर के समय काल में जो है ओके 29 मनसबदार थे. बट ड्यूरिंग द रीन ऑफ औरंगजेब के समय में ये कितने हो गए? ओके, it increased to 79. ओके, तो औरंगजेब के समय काल में जो है ये मनसबदार जो है 29 से बढ़ के जो है कितने हो गए? 79 हो गए. ओके, 79 हो गए. अब देखो जाट का मतलब क्या होता है. ओके, हैव अ लुक. ठीक है ना, सी what does the word jat mean? Jat means, see, it is a kind of a group of person whom you are maintaining. ठीक है ना, ओके. जैसे कि देखो ये जो मनसबदार होते थे, मान लीजिए एक के अंडर में ओके, अब मान लीजिए एक के अंडर में 5,000 सैनिक है. ठीक है ना, तो उनकी क्या हो गई? ओके, 5,000 अगर उनकी सैनिक है तो उनका ओहदा जो है वो ज्यादा हो जाएगा. ओके, तो इट वाज लाइक अ ग्रुप. Okay, it was like a group of 5,000 soldiers who are maintaining. Okay, okay. Now see, these mansabdars, they were appointed from diverse backgrounds. As far as these mansabdars were concerned, okay, they were appointed from diverse backgrounds. तो मुगल सेना में जो है हर तरह के लोग को जो है मनसबदारी दी जाती थी. ओके, और देखो कौन से लोग होते थे मनसबदार के रूप में. See, mansabs were given to people, okay, or persons
belonging to diverse backgrounds, belonging to diverse। बेटा हिंदी में थोड़ा बोलो, अंग्रेजी तो कभी बोलना नहीं है। हाँ, छोटे से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ रहे हैं लेकिन आज तक अंग्रेजी नहीं बोले। हाँ, जब देखो तब रीजनल लैंग्वेज, लाइक अफगान्स, ठीक है ना, अफगान्स को जो है नियुक्ति मिलती थी, ईरानियन हो गए, ईरान के जो लोग होते थे, ओके, टर्किश एंड इंडियंस, ठीक है ना, ओके। सो यू सी एज फार एज दिस पीपल, देखो फिर भोजपुरी में शुरू हो गए लोग। मैम हम तो अपना माइक म्यूट किया है। अरे तुम नहीं बोल रहे, बाकी बोल रहे हैं ना। हाँ, इतनी भी इनको नहीं है कि पूरे जो है लोग सुन रहे हैं। कितने लोग बैठे हुए हैं अपने बच्चों के साथ बैठ के सुन रहे हैं। मैम अगर ये YouTube पर डालेंगे आप वीडियो तब तो सभी लोग सुनेंगे। हाँ, YouTube पे भी डाला जाएगा तो सभी लोग सुनेंगे। हाँ, तभी नहीं इनकी बड़ाई होगी कि नाम के देवस्थली में पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी मीडियम में। हाँ, और हिंदी बोलने आता ही नहीं है। हाँ, शुद्ध हिंदी भी नहीं बोलते हैं, बलियाटी हिंदी बोलते हैं। भोजपुरी बोलते हैं। हाँ, वो तो स्कूल में भी आप लोग करते हो। मैम कपाड़ दर्द कर रहा है, मैम। हाँ, प्लेग्राउंड में जाते हो तो मैम घाम खूब तेज निकला है। हाँ, धूप तेज नहीं निकला है, घाम खूब तेज निकला है। हाँ, मैं भी 5 साल में आप ही लोग के रंग में रंग गई हूँ। हाँ, when I came from Lucknow, my Hindi was far better, but now due to you people, okay, it has got influenced. This is the benefit of the Asli students. मैम घर पे तो सभी भोजपुरी बोल रहे हैं। I don't speak. I speak in Hindi with my children. Okay. Now have a look, page number 52. See, page number 52 in Akbar reigns. Page number 52, देखो, in Akbar's reign, these Jagirs were carefully assessed so that their revenues were roughly equal to the salary of the Mansabdar. Okay, by Aurangzeb's reign, this was no longer the case, and the actual revenue collected was often less than the granted sum. Okay, there was also a huge increase in the number of Mansabdars, which meant a long wait before they received a Jagir. These and other factors created, okay, a shortage in the number of Jagirs. As a result, many Jagirdars tried to extract as much revenue as possible while they had a Jagir. Aurangzeb was unable to control these developments in the last years of his reign, and the peasantry therefore suffered tremendously. अगर आप फिगर 5 देख रहे हैं, देखो फिगर 5 में आप क्या देखते हैं, एक मनसबदार को देख रहे हैं जो अपने सवारों के साथ जो है मूव कर रहा है। बीच में देखो मनसबदार है, ओके। और फिगर 6 में आप क्या देख सकते हैं, इसमें जो है मिनिएचर फॉर्म है, शाहजहां के समय काल का है। इसमें आप देखो एक भ्रष्टाचारी ऑफिसर जो है वो क्या कर रहा है, ठीक है ना, ओके, वो घूस लेता है, ओके, ब्राइब मीन्स रिश्वत, ओके, रिश्वत ले रहे हैं। देखो, a corrupt officer receiving a bribe, okay, and a tax collector punishing। ये जो किसान है इनके तन पे कपड़े भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम अलाउद्दीन खिलजी को, दिस इज योर होमवर्क, okay, this is your homework, do this, you will compare the administration of Alauddin Khilji with that of the Mughals, okay। Listen student, okay, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी था, उसको आपको कंपेयर करना है, मुगल्स के साथ, खास करके अकबर के समय काल के साथ। और इसमें पता चलेगा, आप मुझे व्हाट्सएप करिए, यू व्हाट्सएप, ओके, both the rulers, okay। Alauddin Khilji, he was a Delhi and Mughals, they were belonging to the Mughal dynasty. We will compare these two rulers, ठीक है ना। अगर आप अलाउद्दीन खिलजी को कंपेयर करेंगे अकबर के साथ या बाकी मुगल शासकों के साथ, बड़ा भी है तो पढ़ ली मैम, जेट का मतलब बता दीजिए। बड़ा भी
Okay, when you compare these two rulers, you will see that Alauddin Khilji, he was far better. He was far better as an administrator in comparison to Akbar. Okay, and it was why. ऐसा क्यों था? आपको बस कुछ नहीं करना है. You go through page number 38 and 39 and you go through page number. Okay, I will give you the hint. Clue मैं दे रही हूँ. Page number. Okay, 39. Okay, and 51, 52. यहाँ पे 38 भी जोड़ दे रही हूँ मैं. 38, 39. इन 4 पेजेस को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे.